बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 फरवरी है और दिन है जुमे का। अहम समात हो चुकी है। समात का मुकम्मल अहवाल तो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल बात कर लेते हैं कि पीडीएम ने अपना एक और कार्ड खेल दिया है और पीडीएम ने दो जजेस जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें ये गहमा गहमी इस वक्त जारी है और अगर आप ये मीडिया के कैमरे देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी तादाद में मीडिया जो है ये यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में मीडिया जो है वो मौजूद है और कितना ज़्यादा मीडिया का जो है वो इस वक्त ज़ाहिर है फोकस है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इस इमारत की तरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। मामला ये है कि ओवरऑल तो बात करेंगे कि वो फिर किसी वक्त के समात में क्या कुछ हुआ, लेकिन आखिर में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उठने से पहले रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि ये बार बार एतराज़ उठाया जा रहा था फारूक नाइक साहब की जानिब से, नून लीग के जो मंसूर साहब वकील हैं उनकी जानिब से, कि जनाब आपके सामने जो है वो पब्लिक एट लार्ज नहीं आई। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने उठते हुए जाते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि अवाम पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान जो है वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पीडीएम की जानिब से एक पूरा नोट जो है वो लिखा गया था, एक पूरा लेटर लिखा गया था जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम था और वो स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा जी हम अपनी स्टेटमेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं। और वो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि दो जजेस जो हैं इनको रिक्यूज़ करना चाहिए, एब्सटेन करना चाहिए, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब जो नई सूरत हाल इसमें पैदा हुई है वो ये है, वैसे क्योंकि वो सारी चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले इस चीज़ पे डिस्कस होना था कि सोमोटो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, फिर वो होगा तो फिर अगले मराइल हैं कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है तो कितने दिनों में देनी है, तो उसके बाद जो वफाक है, फेडरेशन है, जो सूबे हैं उनका क्या इसमें किरदार है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ का क्या किरदार है। ये जो बहाने बनाए जा रहे हैं कि फ़ंड नहीं है, ये जो कहा जा रहा है कि जनाब डिजिटल मरदमशुमारी होनी है, ये जो कहा जा रहा है कि बजट नहीं है, ये जो कहा जा रहा है फ़ौज नहीं है, ये जो कहा जा रहा है सिक्योरिटी नहीं है, ये जो कहा जा रहा है पुलिस नहीं है, ये जो कहा जा रहा है मुआशी हालात इस तरह के हैं। और ये एक और जो पॉइंट उठाया जा रहा है कि जनाब क्योंकि आइन का एक आर्टिकल ये कहता है कि निगरान हुकूमतें होंगी जब जनरल इलेक्शन होंगे, तो अगर ये दो सूबों में 5-5 साल का मैंडेट दोनों सूबों को मिल जाएगा, दोनों हुकूमतों को, तो फिर जब कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे तो दोनों सूबों के अंदर जो है वो निगरान सेटअप नहीं होंगे, 5 साल के लिए हुकूमतें होंगी, तो इसका क्या बनेगा। तो इससे पहले अब दो नए पॉइंट्स, अब सोमवार को सबसे पहले जो डिस्कशन होगी, जो फारूक नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले अदालत ये बात देखे कि जो बेंच की कंपोजिशन है उसके ऊपर अदालत देखे कि बेंच की कंपोजिशन ठीक है या नहीं है, और बेंच की कंपोजिशन में जो है वो ये देखना चाहते हैं कि दो जजेस को जो है वो शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। साथ फुल कोर्ट के हवाले से जो अतर मिनल्ला साहब ने बात की, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उनकी जो रीडिंग है 184(3) की वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि तमाम जजेस और क्या फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फारूक नाइक ने कहा और नून लीग के वकील ने कहा कि जी पूरा फुल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन नून लीग और पीडीएम ये चाहते हैं, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी ये सब ये चाहते हैं, पीडीएम ये चाहती है कि फुल कोर्ट -2। सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो है वो टोटल 15 जजेस हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर, उसमें से 13 बैठें और ये दो जजेस जो हैं वो ना बैठें, ये मुतालबा है नून लीग का। और अब ये देखना होगा। और आज जो शेख रशीद साहब के वकील हैं, अवामी मुस्लिम लीग के वकील हैं, अज़द एडवोकेट साहब, उन्होंने अदालत के सामने जो मामला है वो रखा है कि ये जो मरीम नवाज़ ने कल तकरीर की है वो मामला भी अदालत के सामने रखा है और कि जी कंटेम्प्ट उन्होंने किया है, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब सूरत हाल हर आने वाले दिन के साथ बदलती चली जा रही है, एक के बाद एक नया नुक्ता ऐड होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक कल का जो रिटर्न ऑर्डर है वो अभी तक जारी नहीं हो सका, जजेस तमाम ने साइन नहीं किया और वो जो रिटर्न ऑर्डर है कल का वो भी नहीं आया। अब देखते हैं आज क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि उस रिटर्न ऑर्डर में जो अतर मिनल्ला साहब का कल का सवाल था और मंसूर अली शाह साहब का सवाल था वो ऐड होना था, और वो सवाल ये था कि क्या जो दो असम्बलियों की तहलील है वो आइनी तौर पर हुई है या गैर आइनी थी, और जो मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि असम्बलियों को बहाल कर दें तो सारा क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में जब सवालात बढ़ते चले जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकील आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के वकील, PMLN के वकील, JUIF के कामरान मुर्तज़ा साहब, नून लीग के मंसूर साहब, और फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी दलाइल देंगे, सदर पाकिस्तान की तरफ से भी जो वकील होंगे, जो गवर्नर्स की तरफ से वकील होंगे, और वो सब रमज़े साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब की तरफ से आए हैं, तो ये तमाम वकला जो हैं वो दलाइल देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है मंडे के दिन क्या होगा
वो ये है कि नंबर 1 बेंच की कंपोजिशन पर बात होगी। ये भी हो सकता है कि बेंच की कंपोजिशन पर जो उन्होंने एतराज़ किया है, ये मामला बेंच की कंपोजिशन के ऊपर दलाइल हों। बेंच की कंपोजिशन पर जब दलाइल हों, उसके बाद जजेस जो हैं वो उठ कर जाएँ, आपस में मुशावरत करें और मुशावरत करके आके और फैसला सुनाएं कि बेंच की कंपोजिशन पर जजेस के दरमियान के क्या राय है। उसमें पता चलेगा कि 6-3 है, 7-2 है, 5-4 है, क्या है, किस तरफ ज़्यादा जज जाते हैं। अगर तो 5 जज ये कह देते हैं कि जनाब फुल बेंच बनना चाहिए, तो फिर फुल बेंच बनेगा। फुल कोर्ट, फुल बेंच तो नहीं, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट फिर फुल कोर्ट होगी। और अगर जो है वो इस पे चीफ जस्टिस कहते हैं कि बेंच बनाना उनका इख्तियार है और ये मामला वो जजेस से मुशावरत ही नहीं करते, तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत भी और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत भी। मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस होते हैं, उनका इख्तियार होता है बेंच बनाना। और देखें, अगर आप टेरियान वाला केस देखें, वहाँ पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो बेंच बनाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें आमिर फारूक साहब हैं, फिर दूसरे नंबर वाले जज जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 जजेस को स्किप किया है, उनको मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब को स्किप किया है, तारिक जहांगीरी साहब को स्किप किया है, उससे पहले बाबर सत्तार साहब को स्किप किया है, और वो इजाज़ इसहाक साहब जो है उनको स्किप किया है, और उसके बाद जो जज साहब हैं उनको जो है वो ऐड किया है, जो सीनियरिटी लिस्ट में सेकंड लास्ट नंबर पर हैं, उनको जो है उन्होंने ऐड किया है। तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है यही मामला है कि जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं वो जो चीफ जस्टिस हैं वो ज़ाहिर है उनका इख्तियार है वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ ने वो इतराज़ नहीं उठाया। हालांकि तहरीक इंसाफ को पिछले हमने देखा जब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं आमिर फारूक साहब, कोई रिलीफ उस तरह से नहीं मिला। जो आप कहें जो जिन चीज़ों पे होना चाहिए, इलेक्शन नहीं हो रहे, बलदियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, वो मामला पेंडिंग है आमिर फारूक साहब के पास, लेकिन हमने नहीं देखा कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने इस तरह से जजेस की जो है वो तस्वीरें चलाई हों, जजेस की जो है वो तज़हीक की हो, उनका नाम लिया हो। लेकिन नून लीग वाज़ेह तौर पर 2 जजेस को निशाना बना रही है और 2 जजेस का नाम ले रही है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। उनके बारे में नून लीग मरीम नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश है, ये मुतालबा है, ये कोशिश है कि वो 2 जज बेंच में शामिल हों, लेकिन 2 जजेस ना हो, इजाज़ुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। अब ये मामला सोमवार तक चला गया है, आज सिर्फ अटेंडेंस देखी गई है और कुछ और जो पॉइंट्स हैं वो जब हम डिटेल बात करेंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अब ये है कि सोमवार को जो है जो इनकी पीडीएम की कोशिश है, पीडीएम की कोशिश यही है कि किसी तरह से सोमवार को जो है वो पहले जो है ये मामला देखा जाए जजेस के बेंच की कंपोजिशन के ऊपर। तो ये मामला है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मुकम्मल अहवाल बताएंगे। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
सर आज का पब्लिक